So, hi and welcome to this another episode with me, Ashi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this episode, again, we're going to discuss topic related to Germany. I have Ronit, and I think abhi last video mein humne introduction bhi kiya. Ronit is in Germany since 13 years, Yes, right? exactly. And he's now a citizen of Germany, if I'm not wrong. Yes. And हम जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज ब्लॉग्ड अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इन जर्मनी. तो सबसे पहले बीइंग इंडियन aspirant who wanted to apply for Germany in terms of education, what is blocked account? Okay, let me start with this. Blocked account जो होता है आपको यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल यू अप्लाइंग यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, दिस ब्लॉक्ड अकाउंट, ये ब्लॉक्ड अकाउंट सिक्योर बनाती है स्टूडेंट्स के लिए. फॉर एग्जांपल प्रीवियस हाउ इट वाज, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते थे यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में, बट वो पैसा उनके पास हो नहीं पाता था, तो इट वाज वेरी हार्ड टू सर्वाइव फॉर देम. सो जर्मन गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया दैट whoever the international students coming to Germany, they should have a secure blocked account. So you have to deposit some amount that is given by the German government. तो आप एक specific amount आप इस blocked account में deposit करते हैं, तो आपको at least 1 year के लिए आपको कोई struggle ना हो जर्मनी में. For this reason they have introduced this blocked account. ओके, सो दैट्स बेसिकली ब्लॉक्ड अकाउंट. जैसे इंडिया में भी कई सारी यूनिवर्सिटीज क्या है, स्टूडेंट्स अकाउंट ओपन करा देते हैं, एंड पर यहाँ के अकाउंट के साथ बस एक डिफरेंस ये है कि होता क्या है कि स्टूडेंट एक माइंडसेट लेके जाता है कि वहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब जाते साथ ज्वाइन कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, तो उतनी फंड्स नहीं होने की वजह से दे काइंड ऑफ, तो वो मेक श्योर करती है कि एक सफिशिएंट टाइम के लिए दे शुड हैव दिस मिनिमम अमाउंट so that they can survive, they don't have to struggle being a student, right? Exactly. So that is what a reason जिसके लिए blocked account open होते हैं. और जो topic है that is आप कैसे इस account को open कर सकते हैं, क्या सारी चीजें हैं, इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो what is the process to open a blocked account? सो एक बार आपको यूनिवर्सिटीज़ से एडमिशन मिल जाता है और आप VFS के थ्रू और वीज़ा के लिए जब अप्लाई करते हो, तो आप पहला चीज़ जो क्या करते हो, आप VFS जाते हो और वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए करते हो. तो एक बार आपका जो वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो आपको कहा जाता है कि आप सर्टन अमाउंट, फॉर एग्जांपल 11,208 यूरोस जो यहाँ पे दिखाया जाता है, तो इक्विवेलेंट टू इंडियन INR, इंडियन रुपीस में आपको 11,208 यूरोस होनी चाहिए, मल्टीप्लाइड जो भी करंटली चल रहा है, एक्सचेंज रेट चल रहा है, आप उसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि कितना अमाउंट है. फॉर एग्जांपल अगर मैं 11,208 अभी की सिचुएशन में इट्स नियर अबाउट 86-87, तो आप उसे मल्टीप्लाई करके उतना अमाउंट आपके पास मिनिमम होना चाहिए. और ये अमाउंट आपको ब्लॉक्ड अकाउंट के इसमें डिपॉजिट करवाना है, और इसकी प्रूफ जो है दैट यू हैव एन ब्लॉक्ड अकाउंट एंड देन यू हैव ट्रांसफर्ड दिस ब्लॉक्ड अकाउंट टू दिस पर्टिकुलर बैंक. तो इसकी कंफर्मेशन और प्रूफ आपको लेके जाना पड़ता है, अलॉन्ग विथ योर ट्रैवल इंश्योरेंस, अलॉन्ग विथ योर पासपोर्ट और अलॉन्ग विथ योर द अप्रूवल वीज़ा जो ईमेल आया होता है, तो आप और आपकी आइटनरी, तो आप ये सबमिट करने के बाद ही आपकी वीज़ा की स्टैंपिंग होती है. सो ये 11,208 यूरोज जो अमाउंट होता है, तो आप एक बार जर्मनी जाने के बाद, तो एवरी मंथ देयर इज a basic amount that gets released on every monthly. So for example जो 2023 जो जैन से अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है, so this is the current amount that the German embassy asks you to deposit this amount. और जो मंथली वहाँ पे आपको जर्मन बैंक जो आपको अमाउंट रिलीज करती है 934 यूरोस, जो 934 यूरोस जो 2023 से इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज एन अपडेटेड रूल. विड्रॉल कर सकते हो. एग्जैक्टली, यू कांट विड्रॉ मोर देन 934 यूरोस.
सो ये अमाउंट क्या होता है जो जर्मनी में फॉर एग्जांपल आपके एकोमोडेशन के लिए हो गया, आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हो गया, या आपके बेसिक लाइफस्टाइल के लिए जो यूज़ कर सकते हैं आप ये अमाउंट। सो इसलिए आपको कहा जाता है कि ये अमाउंट आप डेफिनेटली ब्लॉक किया जाना चाहता है। और टू ओपन दिस अकाउंट आप देयर आर सो मेनी, आप यू आर फील आई मीन यू आर फ्री टू चूज योर प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो जर्मन एम्बेसी जो रिकमेंड किया जाता है, तो देर आर 2 डिफरेंट बैंक्स जो स्पेसिफिकली जो जर्मन एम्बेसी होती है जो आपको रिकमेंड करती है, हो गई वो महिंद्रा कोटक बैंक हो गया, और आपको हो गया कैपिटल इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बैंक हो गया। सो दीज आर सम 2 बैंक जो अकाउंट्स जो ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करते हैं। एग्जैक्टली, जो अगर आपको जर्मनी में जाके वो अकाउंट यूज करना है, और साथ ही साथ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है दैट आई नीड मोर डिटेल्स, आई वांट टू नो दैट हाउ टू प्रोसीड फॉर इट, or anything other than this related to applying for your education in Germany, उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप और डिटेल इंफॉर्मेशन या फिर प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी हेल्प ले सकते हैं बाय द टीम। एग्जैक्टली अगर आपको मदद चाहिए, हाउ कैन आई ओपन अ बैंक अकाउंट, अ ब्लॉक्ड अकाउंट फॉर डिफरेंट बैंक, तो आप यहाँ पे मेंशन किए हुए डिस्क्रिप्शन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको हेल्प भी कर सकते हैं टू ओपन अ ब्लॉक्ड अकाउंट इन जर्मनी। सो या So anything else you just wanted to add into this, or I think that's all the process? कि simply आप बैंक जाओगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, अमाउंट होगा वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स लेके सारी चीजें लेके इंडिया में जो बैंक्स हैं, जैसे अभी रोनित ने 2 बैंक्स का डिस्कशन किया, वो बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, और वो बैंक अकाउंट्स में ये अमाउंट जो है वो होना चाहिए जिसमें से आप मंथली सिर्फ 934 यूरोज मंथली विड्रॉल कर सकते हो, एंड दिस इज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु वांटेड टू कम स्टडी इन जर्मनी। And this is the financial proof that you have to show to the German government, in order to study in Germany. Okay. So I think that's pretty much about this episode. Do let me know in the comment section that how you like this video, or you want us to make any other specific videos related to Germany, and बाकी ऐसे videos के लिए do not forget to subscribe. Thank you. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.